जीव ईश्वर भेद का सम्यक प्रकार से प्रतिपादन करके उनके वास्तविक स्वरूप को जानने से अमृतत्व की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। बात दिखा दिया गया 9वें मंत्र में। और अब 10वें मंत्र में इदानीं प्रधानेश्वरी और वैलक्षण दर्शित्वा, प्रधान और ईश्वर की विलक्षणताओं को दर्शा करके उसके विज्ञान से भी तद विज्ञानादि भी अमृतत्व दर्शेती, उसके विज्ञान से भी अमृतत्व की प्राप्ति दिखा रहे हैं। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः तस्याभिध्यानाद् योजनात् तत्त्वभावाद् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्तिः। क्षरं प्रधानम् अमृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः तस्याभिध्यानाद् योजनात् तत्त्वभावाद् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्तिः। क्षरम प्रधानम, जो विनाशी है वह सब प्रधान का ही स्वरूप है, और जो अक्षर है वह अमृत है, वह ईश्वर है, वही ब्रह्म है, वह आत्मा है। हरहा कह दिया, अविद्या आदि को हरण करने से परमेश्वर का नाम हरहा। क्षरात्मानौ ईशते देव एकः, क्षर और आत्मा अक्षर इन दोनों को वह हर नाम का एक देव उन दोनों के ऊपर शासन करता है। उनके परमात्मा के अधीन ही दोनों चलते। अतएव तस्य विध्यानात्, उस परमात्मा का अभिध्यान करने से, कैसे अभिध्यान करोगे? योजनात्, जीवों की परमात्मा के साथ ऐक्यता का विचार करता उन दोनों के एकत्वेन, माने तत्वभावाद अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार से जब ध्यानाद अभिध्यान करने से अंत, जब प्रारब्ध कर्म का अंत हो जाए, आपके द्वारा ये शरीर अभिव्यक्ति के लिए कारणीभूता जो कर्म थे उनके क्षय हो जाने पर विश्व माया निवृत्ति ही, पूर्णतया सर्व स्वरूपा जो माया है, अनेक रूपा जो माया है, इसकी पूर्णतया निवृत्ति हो जाती है, मैंने मोक्ष हो जाता है। क्षरम मन प्रधानम, अमृतम अक्षरम, अमृताक्षरम हरः, वो हर जो ईश्वर परमात्मा कैसा है? अमृत होता हुआ अक्षर है। इस अमृताक्षर में एक पद समास है, यहाँ देखिए बताएंगे। पहले हर की व्याख्या कर दे। हर ही थी अविद्यादि हरणात् परमेश्वरो हरः, अविद्या आदि का हरण होता है जिसकी अनुभूति करने से उस परमेश्वर का नाम हरः। तो क्यों वो हर है? अविद्या आदि का हरण करने से वह परमेश्वर कैसे हो जाता है? क्योंकि अमृतंच तदक्षरं चेति, अमृताक्षरम, अमृत होता हुआ अक्षर है, इसलिए अमृताक्षर है। अमृतम ब्रह्मैव ईश्वर इत्यर्थः, अमृतात्मक ब्रह्म ही वह अक्षर ईश्वर तत्व है, अर्थात ईश्वर और प्रधान दो तत्व है। स ईश्वर है, वह ईश्वर क्षरात्मानो प्रधान पुरुषो ईशते, क्षर मने प्रधान और आत्मा मने जीवात्मा, इन दोनों पर वो ईशत है। ईष्टे, ईश धातु अनुशासन अर्थ में। देव एक, वह एक देव ही इन दोनों पर पूर्ण अनुशासन करता है, नियमन करता है। वह देव कैसा है? चित सदानंद अद्वितीय, चित सदानंदाद्वितीय, दो द्व छप गया हमारे यहाँ, आपके ठीक है ना? चित सदानंदाद्वितीय है, ठीक है पाठ, ठीक है। चित सदानंद्वाद्वितीय कर दिया है, द में भी एक वाह आ गया, गलत है वो। चित सदानंद, देखो यहाँ भी चित सदानंद ही प्रयोग कर रही है भाई, भाष्यकार जो बड़ा विचित्र है। सच्चिदानंद बोलने पता नहीं क्यों एलर्जी सा है, वो सच्चिदानंद नहीं बोलते, चित सदानंद। अद्वितीय परमात्मा ही देव एक कैसे ग्रहण करना है?
ऐसे उस एक देव एक द्वितीय उस ब्रह्म का परमात्मनो अभिध्यानात्, कैसे ध्यान करेंगे उस निर्गुण निराकार का? योजनात्। निर्गुण निराकार का ध्यान यही है कि आप जोड़े युजिर योगे, किन दोनों को जोड़ा जाए? जिसको भेद रूप मैंने स्वीकार किया उन दोनों को। कौन से? तो वो कहते परमात्म संयोजनात्, जीवानाम परमात्म संयोजनात्, इन जीव स्वरूप का उस परमात्म स्वरूप के साथ एकीकरण करने से, अर्थात तत्वभावाद। वही तत्वभाव शब्द से कह दिया। वास्तविक स्वरूप क्या है? तत्वभाव क्या है? अहम ब्रह्मास्मीति, अहम ब्रह्मास्मि से नित्य नित्य चिंतन करता हुआ रहना। भूयश्च असकृत, भूयश्चान्ते, भूय मने असकृत। एक बार अहम ब्रह्मास्मि बोलने से नहीं चलेगा, एक बार चिंतन करने से नहीं चलेगा। भूय असकृत मैंने बारंबार मरण काल पर्यंत आसुप्ते राम हृदय काल नयद वेदांत चिंतया का, इसलिए आसुप्ते आमृदय है, रोज सुषुप्ति होने तक, नींद में जाने तक और ऐसे मरने तक अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन करते रहना। प्रासंगिक बीच विचार में प्रार्थ करने वजह से भंडारास्मि आ जाता है, कोई आपत्ति नहीं है, लेश आ जाए तो क्या करना है? प्रार्थ करने से आ गया, उसकी उपेक्षा करना, लेकिन उसके पीछे नहीं भागना है, उपेक्षा कर देना, आगे चला गया जो कोई बात, वृत्ति आई गई छुट्टी। उस वृत्ति का विषय के पीछे भागना नहीं, बस ये विशेषता है। अंत्य मने प्रारब्ध कर्मांते, प्रारब्ध कर्म की समाप्ति होने पर मोक्ष हो जाएगा। ये तो ऐसे व्याख्या भी कर सकते, स्वात्म ज्ञान निष्पत्तिर अंत, स्वात्म ज्ञान की अनुभूति होना ही अंत है। स्वात्म ज्ञान की उत्पत्ति निष्पत्ति होने का नाम अंत है। तस्मिन् अंत्य में स्वात्म ज्ञान उदय वेलायाम, स्वात्म ज्ञान उदय काल में विश्व माया निवृत्ति, सुख दुख मोहात्मक अशेष प्रपंच रूप माया निवृत्ति। सुख दुख मोहात्मिका अशेष प्रपंच रूपा ये जो माया है वह निवृत्त हो जाती है। इदानीम इदानीम तद्विदः, अब तद्विदः तद्ध्यायिनश्च तज्ञान ध्यान कृतम फल भेदम दर्शयति। अब जो है उस ब्रह्म के वेत्ता और ब्रह्म के ध्यान करने वाले के ज्ञान और ध्यान कृत फलगत भेद बता रहे। ध्यान जब करोगे तो सगुण होता है और ज्ञान निर्गुण होता है। सगुण ध्यान का फल और निर्गुण ज्ञान का फल में बहुत अंतर है। वह अंतर को बताने के लिए अगला मंत्र आरंभ होता है। जात्वा देवं सर्वपाशापहानि क्षीणे क्लेशेर्जन्म मृत्यु प्रहाणि तस्या विध्यानात् तृतीयं देह भेदे विश्वैश्वर्यं केवलाप्तकामः जात्वा देवं सर्वपाशापहानि क्षीणे क्लेशेर्जन्म मृत्यु प्रहाणि तस्या विध्यानात् तृतीयं देह भेदे विश्वैश्वर्यं केवलाप्तकामः। जात्वा देवम, उस देव को अयम अहम अस्मि ऐसे जानकर, ये ब्रह्म ही हूँ, ये आत्मा मैं ही हूँ, मैं और आत्मा अलग नहीं, मैं और ब्रह्म अलग नहीं, मैं ब्रह्म ही हूँ। ब्रह्मैवाहम अस्मि, ब्रह्मैवाहम अस्मि कहते कि नहीं कहते? ऐसे जो जात्वा ऐसा अनुभव करके सर्वपाशापहानि, पाश जो सकल अविद्या आदि अविद्या और उसके कार्यभूता जो चतुष्टय है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा और पांच प्रकार क्लेश समाप्त हो जाता है। सर्वपाश अपहानि क्षीणैर क्लेशैर जन्म मृत्यु प्रहाणि, और जैसे जैसे क्लेशों का क्षीण होना शुरू हो जाता है वैसे वैसे जन्म मृत्यु की भी संभावना समाप्त होते जाता है। प्रहाणि जन्म मृत्यु
प्रहाणी। क्षीणैर क्लेशै, तत्कार्यभूत जो क्लेश के कारण कार्य किया था जन्म मृत्यु, उसका प्रहाणी हो जाता है, दुख के कारण विनाश हो गया। एक ज्ञान का फल दिखा दिया और अगले उत्तरार्ध ध्यान का फल है। इसे शुरू करते तस्याभिध्यानात्, उसका अहम ब्रह्मास्मि करके ज्ञान नहीं किया और अनुभवार्थ तदाकार वृत्ति का अपनाया नहीं, किंतु वह ब्रह्ममयी यह जीव हूँ, ऐसा वह जीव में उस परमात्मा का ध्यान करता हूँ। वो परमात्मा कैसा है, उसके जो गुण वर्णन किए गए उपनिषदों में उन सबको लेकर बैठेगा। वो सर्वज्ञ है, सर्ववित है, आप्तकाम है, आत्मकाम है, अकाम है, इन सब चीज़ों को गुण है ना, वर्णन किया गया है, उनको लेकर के बैठ गया, ध्यान करने लग गया। तस्य विध्यानात् देह भेदे, जब ये शरीर मर जाता है, देह का भेदन क्या है, इस शरीर का मर जाने पर मुक्ति नहीं होगी इसकी। क्या होगा इसका, वो बता दे, तृतीयम, वह उस तृतीय को प्राप्त करेगा। देह भेदे तृतीयम, तस्य विध्यानात् देह भेदे तृतीयम। तृतीय क्या चीज होता है, विराट रूप की अपेक्षा से अव्याकृत परम व्योम कारण ईश्वरावस्था को प्राप्त करेगा। तृतीय वही है। पहला तो आप है जो मर रहा है, देह भेदे, ये व्यष्टि का मरना। व्यष्टि के मरने पर अगला कौन है, समष्टि शरीर, दूसरा है वो। इन दोनों की अपेक्षा से तीसरा कौन है, ये स्थूल स्तर वाला जो व्यष्टि, स्थूल स्तर वाला जो समष्टि, इन दोनों घट करके सूक्ष्म स्तर वाला हो गया ईश्वर भाव। वह सगुण ईश्वर भाव को प्राप्त कर लेगा, जिसके पास क्या है, विश्वैश्वर्य लक्षणम फलम प्राप्नोति। विश्वैश्वर्य फलम, ईश्वरी रूपा फल को वो प्राप्त करेगा और उस फल को अनुभव करके तत् वहीं पर निर्विशेषम मात्र विज्ञाता। इसलिए यहाँ गया ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में ईश्वर भाव में स्थित हुआ और ईश्वरीय जो सर्वईश्वरी का भोग किया, भोग करके वो ब्रह्मा जी के साथ साथ क्या हो जाएगा, यह भी ज्ञान प्रकार अंत में आप्त काम सन केवल स्यात्, आप्त काम हो करके केवल ब्रह्म आत्मा ही रह जाता है, मन मुक्त हो जाता है, मन क्रम मुक्ति प्राप्त होती। ज्ञान से सत्यो मुक्ति है और ध्यान से क्रम मुक्ति, ये कहने का अभिप्राय। देखिए, जात्वा देवम, उस देव को जान के, देव को जान के कहने कैसे जानना, अयम आत्मा अहम अस्मि, ये आत्मा ब्रह्म जो है वो मैं ही हूँ। उसे क्या होगा जी, सर्वपाशा पहानी, पाश रूपाणाम सर्वेशम अविद्यादि नाम अपहानी। पाश रूपा जो सभी के सभी अविद्या आदि, अविद्या और उसके कार्य, अविद्या तो खेती है, उसमें सब अन्य चार उगते हैं, अविद्या और उसके कार्य आदियों को लीला, उनका अपहानी, उनका विनाश हो जाता है। क्षीणैर अविद्यादि भी क्लेश ही, अविद्यादि पंच क्लेशों का क्षीण होने पर तत्कार्यभूता जन्म मृत्यु प्राणी, जन्म मरणादि जो दुख कारण था उसका भी विनाश हो जाता है। इस प्रकार से ज्ञान फलम प्रदर्शितम, ज्ञान का फल बता दिया गया। अब ध्यान किंचित क्रम मुक्ति रूपम विशेषम माह, ध्यान का फल क्या है, कुछ विशेष है। क्या विशेष है, क्रम मुक्ति रूप फल ही उसमें विशेष है, सद्य मुक्ति नहीं होता। ध्याने किंचित क्रम मुक्ति रूपम विशेषम माह, तस्य माने परमेश्वरस्य अभिध्यानात्, उस परमेश्वर का जीवन सगुण ब्रह्म का ध्यान करता रहा। जैसे लोग होते हैं, राम भक्त है, कृष्ण भक्त है, शिव भक्त है, ये सब सगुण की ध्यान करते रहते हैं, उनका निर्गुण से कोई आस्था वास्ता नहीं, बिल्कुल समझ नहीं रखते। है ठीक है, जो भी है, हमको तो यही ठीक है। ऐसे भी होता है, बुद्धि बड़ा आश्चर्य होता है। तुलसीदास जी जब वृंदावन पहुंचे और भगवान कृष्ण को नमस्कार करने को तैयार नहीं, कहते बांसुरी वाला कौन है ये, हम इसको नहीं नमस्कार करते, हम तो उसी को नमस्कार करेंगे जो धनुष बाण वाला है, राम।
ये हम नहीं करते इसको। तो भगवान ने कहा इसके अज्ञान कैसे तोड़ते? नहीं, तुलसीदास जी जैसा बंदा ऐसे कर रहे तो फिर आगे क्या होगा? तो भगवान ने जो है उसी मूर्ति में धनुष बाण के साथ राम बन गए, दिखते रह गए। आंख को एक बार बंद खोलते हैं, धनुष बाण वाला राम दिख रहा है, बंद करते क्या देख रहा हूँ, फिर खोलते हैं बांसुरी वाला कृष्ण दिखता है। अरे ये देखा क्या है, ये कैसा मूर्ति है? आंख बंद करो कुछ और हो गया, खोल गो फिर बंद, फिर बोलो, फिर बंद, फिर खोलो, कभी राम कभी कृष्ण, कभी राम कभी कृष्ण। तब उनके दिमाग नहीं ये राम कृष्ण एक ही है, ये भगवान हमको बता रहे, अलग नहीं है। तब साष्टांग दंड तुम्हारा तो 60 दंड मार रहे हैं, हम देखते देखते मार रहे हैं। धनुष बाण वाले थे, जिसे मारते मारते पूरे लेट गए, कृष्ण हो गया, ले कृष्ण को प्रणाम कर दिया ना। आज भी वो मंदिर है प्रसिद्ध वृंदावन में। तो इस तरह से जो है कई बार कट्टरता आ जाती, बड़े बड़े बुद्धिमान विवेकी कहे जाए विद्वान, वो भी कट्टर हो जाते, सगुण में इतनी आसक्ति हो जाती है। इसे बार बार गीता में आप देख रहे हैं, सात्विक करता है, सात्विक कर्म, सात्विक समय क्या कर रहे हैं? अनासक्त, आसक्ता, आसंग रहित, आसक्ति रहित होना, यही सात्विकता है। जितने बड़े विद्वान और राजसी है, राजस करता, राजस कर्म, राजस फल, राजस सब हो जाएगा, आसक्ति युक्त रहता है। इसलिए कहते हैं अविद्यानात् देह भेदे शरीर पातोत्तर कालम, शरीर पात के उत्तर काल में क्या होगा? अर्चिरादिना देवयान पता गत्वा, अर्चिरादि जो देवयान मार्ग से वो जा करके परमेश्वर सायुज्यम गतस्य, परमेश्वर के साथ सायुज्यता को प्राप्त कर लेगा। सारूप्यता, सायुज्यता, सालोक्यता इत्यादि है ना, उन फल को प्राप्त कर लेगा। वो फल को प्राप्त करके क्या करेगा? गतस्य तृतीयम, माने विराट रूप अपेक्षया अव्याकृत परम, परम व्योम, अव्याकृत परम व्योम कारण ईश्वरावस्थम विश्वैश्वर्य लक्षणम फलम भवती। विराट रूप की अपेक्षा से अव्याकृत जो परम व्योम है, कारण तत्व है, ईश्वर अवस्था है, उस कारण अवस्था में पहुंच जाता है। व्यष्टि समष्टि इन दोनों की अपेक्षा से तृतीय जो इन दोनों का भी कारणभूत तत्व है, ईश्वर तत्व है, सगुण साकार समायिक तत्व है, उसको प्राप्त कर लेता है। जहां पर विश्व ईश्वर लक्षणम फलम भवती। लेकिन उस फल को अनुभव करके क्या उतने में सीमित रह जाएगा? कहते नहीं, सतद अनुभूय, उस भोग को वहां भोग लेता है। ईश्वरीय ऐश्वर्य जो विश्वरूपा ऐश्वर्य है, उसको उपभोग करने के अनंतर अनुभूय तत्रैव, उस ब्रह्मलोक में, ईश्वर के लोक में ही निर्विशेषम आत्मन ज्ञात्वा, निर्गुण ब्रह्म को वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वहां पर ब्रह्मा जी उसको उपदेश दे देते हैं और जो निर्गुण ब्रह्म ज्ञान हो जाता है वहां पर हो करके केवलो भवती, निरस्त समस्त ऐश्वर्य, आगे ना, जो प्राप्त विश्वेश्वरी था उसको भी त्याग देता है। निरस्त समस्त ऐश्वर्य एतदुपाधि सिद्धि अव्याकृत परम व्योम कारणेश्वरात्मक तृतीयावस्थम विश्वेश्वरमपि हित्वा, उस ईश्वर भाव को जो प्राप्त था उसको भी त्याग देता है। ऐश्वर्य निरस्त समस्त ऐश्वर्य अर्थात तद उपाधि सिद्धि अव्याकृत जो परम व्योम कारण ईश्वरात्मक तृतीय अवस्था थी, उस तृतीय अवस्थम को भी विश्वेश्वरी को हित्वा क्या हो जाता है? वो आप्त काम, माने आत्म काम अकाम ही हो जाता है। अर्थात पूर्णानंद अद्वितीय ब्रह्म रूपो अवतिष्ठते, पूर्णानंद अद्वितीय ब्रह्म रूपेण ही वो अवस्थित हो जाता है, मुक्त हो जाता है। क्रम मुक्ति इस प्रकार से उसको प्राप्त हो जाएगी। एतद उत्तम भवति, कहने का अभिप्राय यह है यहाँ पर सम्यक दर्शन से तथा भूत वस्तु विषयत्वेन निरुषि पूर्णानंद द्वितीय ब्रह्म विषयत्वाद विज्ञान अनंतरम अविद्या तत्कार्य प्रहाणेन पूर्णानंद द्वितीय ब्रह्म स्वरूपो अवतिष्ठते। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का
फल यही है, कहीं आना जाना नहीं होता, किसी मार्ग का चक्कर नहीं है यहाँ पर, यहीं जीते जी यहीं स्वाहा सब कुछ। वैसे नहीं होता है तो लोग संन्यास दीक्षा लेके सबको स्वाहा कर देते हैं, विरजा होम कर देते हैं। विरजा होम के द्वारा विविदिशा संन्यास काल में भी कर सकते, अतः संन्यास करके भी कर सकते। कहते देखो वह यहाँ जीते जी क्या कर लिया, सम्यक दर्शन से तथा भूत वस्तु विषयत्वेन, यथार्थ भूत वस्तु विषय होने के कारण से निर्विषय जो पूर्ण आनंद है, अद्वितीय ब्रह्म है, तद विषय होने के कारण वह विज्ञान क्या करेगा, उस विज्ञान के अनंतरी अव्यवहित मरण काल तक इंतजार नहीं है। विज्ञान के अनंतरमेव अविद्या तद कार्य प्रहाणेन, अविद्या और से कार्य सबका प्रहाण करके पूर्णानंद द्वितीय ब्रह्म स्वरूपेण अवतिष्ठते। ध्यान से पुनः सहसा न निराकार बुद्धि प्रवर्तत, ध्यान करता क्या स्थिति ऐसी होती उसकी बुद्धि बेचारे की सहसा ही निराकार में उसकी बुद्धि प्रवेश ही नहीं करती। जितना भी कहो किंतु परंतु लेकिन फिर भी ये बोलते रहेगा वो, जितना भी समझाओ ठीक है, फिर भी हम क्या करेंगे इसको, लेकिन किंतु परंतु ये चक्कर में रहेगा वो, उसकी बुद्धि निराकार घुस ही नहीं सकती। समझ रहा है, हाँ भी कहता है लेकिन कहना छोड़ता नहीं। इसे समझना है जिसकी बुद्धि अभी सगुण में ही बैठा हुआ है। इसे कहते हैं कि उसकी स्थिति यह है, निराकार उसकी बुद्धि झटिति सहसा न प्रवर्तती, सविशेष ब्रह्म विषयत्वात्। इसे ध्यान करने वाले का आदत यही है, वह सविशेष ब्रह्म का ही ध्यान करता है, जिसके लिए अंत में श्रुति ने कहा तम यथा यथोपासते, उस ब्रह्म को जो जैसा उपासना करता है मरणोत्तर काल में उसी भाव को वो प्राप्त कर, तम तमेव भावम प्रतिपद्यते। यदि न्यायेन सविशेष विश्व ऐश्वर्य लक्षण ब्रह्म प्राप्त्या, सविशेष समग्र विश्व ही ऐश्वर्य रूपा है जिसका, ऐसा जो सगुण ब्रह्म, उस सगुण ब्रह्म की प्राप्ति के द्वारा विश्वेश्वर में अनुभूय, उस विश्वेश्वरी का भोग को अनुभव करता है। अनुभव करके फिर निर्विशेष पूर्णानंद ब्रह्मात्मा ज्ञात्वा, निर्विशेष पूर्णानंद ब्रह्मात्मा को जान करके केवलात्म काम सन व आप्तशेष पुमर्तो मुक्तो भवती। आप्त अशेष पुमर्त, सकल पुरुषार्थ को प्राप्त किया हुआ होकर के वह केवल आत्म काम रहकर मुक्त हो जाता है। तथा विश्व धर्मोत्तरे ज्ञान ध्यान और विश्वेश्वरीय लक्षणम केवल आत्मा आप्त काम लक्षण फलम दर्शयति। शिव धर्मोत्तर पुराण में भी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण जैसे शिव धर्मोत्तर पुराण में भी ज्ञान ध्यान और विश्वेश्वरीय लक्षणम, ज्ञान और ध्यान का विश्वेश्वरीय लक्षण रूपा जो और केवल आत्म प्राप्ति रूपा जो आप्त काम लक्षण मुक्ति है, उन दोनों फलों को अलग अलग करके उन्होंने भी इन्हीं श्रुतियों के आधार पर कहा है। ध्यानाद ऐश्वर्य में है ना, वह नहीं है ना, द का नीचे, हाँ यहाँ द है ना, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। ज्ञानाद ऐश्वर्य मथुलम ऐश्वर्यात् सुखमुत्तमं ज्ञानेन तत्परित्यज्य विधेयो मुक्तिमाप्नुयात्। ध्यान से क्या करेगा, अतुलम ऐश्वर्यम प्राप्तम भवति, अतुल ऐश्वर्य को प्राप्त करेगा। फिर उस ऐश्वर्य से उत्तमम सुखम अनुभूय, सर्वोत्तम सुख को अनुभव करने के बाद ज्ञानेन तत्परित्यज्य, ज्ञान के द्वारा उसको परित्याग कर देता है। विदेहो मुक्तिमाप्नुयात्, विदेह अवस्था को प्राप्त होकर के वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तथा च दहरादि सविशेष सगुणोपासका नाम, देखो दहर विद्या आदि सगुण विद्या अनेकों आए हुए उपनिषदों में, उन विद्याओं का माध्यम से सगुण ब्रह्म के उपासना करने वाले उपासकों के लिए कहा सैदि पितृको लोक कामो भवति संकल्पादेवस्य पितर समुत्तिष्ठन्ति इत्यादि के द्वारा विश्वेश्वरी रूपा फल को दर्शा दिया गया। छांदोग्य 8:2 में 8:2:1 है, शायद क्रमांक वहाँ गलत लिखा है, 8:21 हो गया है।
बीच में एक डंडा डालना पड़ेगा। 8 2 1। तथा च पष्टोपनिषद में भी कहा है, पष्टोपनिषदि यह पुनरेतम त्रिमात्रणोमित्येतेनैव अक्षरेण परम पुरुषमपि ध्यायेत स तेजस सूर्य संपन्नो भवति इत्यादि ना। पृष्ठोपनिषद 5:5 में परम पुरुषमपि ध्यायतो अर्चिरादि मार्गोपदेश पूर्वकम स एतस्मात् जीव घनात् परात् परम पुरुषम इक्षत इति। अंत में वहां पर कहा, इस प्रकार जाने के बाद वहां जाकर स एतस्मात् जीव घनात् परात् परम, वह यह जो जीव घन मन समष्टि रूपा, उस समष्टि से भी ऊपर उठ जाता है, उससे भी पर था, उससे भी जो पर परात भी परम पुरुषयम पुरुषम सगल पुरों में निवास करता हुआ उस पुरुष तत्व को अनुभव कर लेता है। इति ब्रह्म लोकम गतस्य तत्रैव सम्यक दर्शन लाभम दर्शित्वा, वहां पर ही उसको सम्यक दर्शन लाभ को दर्शा करके तम ओंकारेण आयतन अन्वेति, उसी ओंकार रूपी आयतन के द्वारा भी दोनों को प्राप्त कर लेता है विद्वान। तच्छांतम अजरम अमृतम अभयम परम चैति, अशांत अजर अमर अमृत अभय जब पर तत्व को भी प्राप्त कर लेता है, ऐसे 5-7 में पंचम पृष्ठ के 7वें मंत्र में जाकर कहा है। इस सम्यक दर्शन मोक्षोपदिष्ट। और इतना ही नहीं, तम एवं विद्वान अमृत यह भवती। नृसिंहपुर उत्तरता पूर्वोत्तरता अपने उपनिषद के नृसिंहपुरता अपने उपनिषद में आया हुआ है, 16वां मंत्र है। इति विदुषो अर्चिरादि गमन विनैव इहैव अमृतत्व प्राप्तिम दर्शयति। विद्वान क्या अर्चिरादि मार्ग में गए बिना ही इस शरीर में रहते हुए अमृत भाव की प्राप्ति को दर्शाया है। अतः कामय मान इत्यारभ्य बृहदारण्यकोपनिषद में भी न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्येति 4:4-6 में इत्यादि ना विनय उत्क्रांति विदुषो मोक्ष उपदिष्ट, बिना उत्क्रमण किए विद्वान को मोक्ष उपदेश कहा गया है। उत्तस्मात् प्राणाः क्रामन्त्यहो नो नेति होवाच याज्ञवल्क्यो। 3:2 या 11 बृहदारण्यक में ही पूछा, भाई बताइए याज्ञवल्क्य महाराज, अस्मात् शरीरात् प्राणाः उत्क्रामन्ति आहो न, इस शरीर से प्राणों को उत्क्रमण होगा कि नहीं होगा? तब जवाब दिए याज्ञवल्क्य नेति होवाच याज्ञवल्क्यो। अरे विद्वान जो ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मानुभूति हो गया उसको यहीं पर जीव में ऐक्यत्व हम ब्रह्मास्मि अनुभूति हो रखा है, वह व्यक्ति के लिए तो नेति होवाच प्राणों को उत्क्रमण नहीं होता। प्रश्नपूर्वकम उत्क्रांत भाव दर्शित। तथा च ब्राह्म पुराणे जीवन मुक्ति गत्य भावंच दर्शति, जीवन मुक्ति और गमना भाव को भी दर्शाया गया है। यस्मिन् काले स्वम आत्मानं योगी जानाति केवलम तस्मात् काला समारभ्यो जीवन मुक्तो भवेदसौ। मोक्ष से नैव किंचित् स्यात् अन्यत्र गमनं क्वचित् स्थानं परार्ध्यम् अपरं यत्र गच्छन्ति योगिनः अज्ञानबन्ध भेदस्तु मोक्षो ब्रह्मलयस्त्विति। यस्मिन् काले, जिस समय अपनी आत्मा को यह योगी केवलम जानाति, वह अद्वितीय ब्रह्म ही है ऐसा जान लेता है, अनुभव कर लेता है, उसी क्षण से आरंभ करके तस्मात् कालात् समारभ्यो जीवन मुक्तो भवेदसौ, वह योगी उसी क्षण से जीवन मुक्त कहा जाएगा। क्योंकि मोक्ष से नैव किंचित अन्यत्र गमनं क्वचित् स्यात्, मोक्ष प्राप्ति के लिए अन्यत्र कहीं जा करके कुछ पाना नहीं रह जाता है। स्थानम परार्ध्यम अपरम यत्र गच्छन्ति योगिनो, अपर जो परार्ध्य नामक स्थान है जहाँ योगी जाते हैं वहाँ इसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि अज्ञान बंध भेदस्तु मोक्षो ब्रह्मलयस्त्विति। अज्ञान रूपी बंधन का भेदन होना ही मोक्ष है। दूसरे शब्दों में इस जीव का ब्रह्म में विलय होना ही मोक्ष है। तथा लैंग्य लिंग पुराण में विदुषो जीवन मुक्तिम दर्शयति, यह लोके परे चैव कर्तव्यम नास्ति तस्य वै जीवन मुक्तो यतस्तस्मात्
ब्रह्मविद परमार्थतः, जिसलिए यतः ब्रह्मविद परमार्थतः, जिसलिए वह परमार्थतः ब्रह्मवेत्ता है, तस्मात् वह व्यक्ति जीवन मुक्त है, और जिसलिए वह जीवन मुक्त है इसलिए उसको इस लोक में हो परलोक में हो उसके प्रति कोई कर्तव्य विशेष नहीं रह जाता है। कृत कर्तव्य प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। शिव धर्मोत्तरे अपि वांछात्येपि कर्तव्यम किंचितस्य न विद्यते यही वसा विमुक्त स्यात् संपूर्ण समदर्शनः। वांछा अत्यय, इच्छाओं का अतिक्रमण कर गया, सर्वेच्छा सर्व काम का परित्याग कर दिया। त्याग और संन्यास ही तो पूछा क्या फर्क है? सकल कामनाओं का त्याग करना ही असली संन्यास है। वांछा अत्यय मन, वांछा मन इच्छा, ये चाहिए वो चाहिए, ये ना वांछा, उसका अत्यय हो गया, मैंने सारी इच्छाएं खत्म हो गई, मिट गई। चाह मिटी, चिंता, चाह खत्म हो जो चिंता अपने आप खत्म होना ही है, फिर तो मनवा शामशा हो ही जाएगा। ये बेपरवाह रहता है, फिर किसी की परवाह करे, क्या परवाह करेगा, कोई दूसरा ही नहीं उसके लिए। वांछाते ये न किंचित कर्तव्यम अस्य न विद्यते, अस्य किंचित भी कर्तव्यम न विद्यते, यही वह स विमुक्त स्यात्, इस शरीर में रहते हुए ही वह विमुक्त है। वह संपूर्ण समदर्शन, असम्यक पूर्ण है, पूर्णत्व को प्राप्त कर लिया, सभी में समत्व दर्शन करता है। स्वयं खा पी के तृप्त होकर बैठा है, अब दूसरे भी अपने जैसे देखेंगे ना भी खा पी के तृप्ति समझ लेगा, समदर्शन है ना। तस्माद उपासको देहाद उत्क्रम्य अर्चिराजन देवयानेन विश्वेश्वरम ब्रह्म प्राप्य विश्वेश्वरीम अनुभूय तत्रैव केवलम प्रत्यस्थमित भेद पूर्ण आनंद द्वितीय ब्रह्मात्मान ज्ञात्वा। इसलिए उपासक क्या है? देह से मरने के बाद उत्क्रमण करता है, उत्क्रमण करके अर्चिरादि देवयान मार्ग से निकलकर ऊपर ब्रह्मलोक में जाएगा। विश्वेश्वरी रूप उस ब्रह्म को प्राप्त करके विश्वेश्वरी अनुभूय अनुभव करने के अनंतर तत्रैव केवलम प्रत्यस्तमित भेद पूर्ण आनंद अद्वितीय ब्रह्मात्मानम, वहीं पर रहते हुए इधर दूसरे लोक में फिर आना नहीं पड़ेगा उसको, उस ब्रह्मलोक में रहते हुए जो समस्त प्रकार का भेद नष्ट हो चुका है, समाप्त हो चुका है, ऐसा जो पूर्ण आनंद अद्वितीय ब्रह्मात्मा को केवल को ज्ञात्वा केवल आत्म कामो मुक्तो भवति, केवल आत्म काम हो जाता है, वह मुक्त हो जाता है। कौन? विद्वान। निर्विशेष पूर्ण आनंद अद्वितीय ब्रह्म विज्ञानात् अशेष गंत्र गंतव्य गमनादि भेद प्रत्यस्थमयाद विनय उत्क्रांते है देवयानंच ब्रह्मज्ञान समनंतरम जीवन मुक्तो ब्रह्मज्ञान समनंतरम ब्रह्मानंदम अनुभूय आत्मरतिर आत्मतृप्त आत्मनैव अंतः सुखो अंतरारामो अंतर्ज्योतिर आत्मक्रीडो आत्मरतिर आत्ममिथुन आत्मानंद यही स्वराज्य भूमनि स्वे महिमनि अमृतो अवतिष्ठते। इतना लंबा वाक्य लिख दिया। मुक्तो भवति, एक तो कर्म मुक्ति वाले को बता दिया। अब दूसरे विद्वान जो होता है वो कैसे होता है? वो तो उपासक की बात है, तस्मात् उपासक हो। मुक्तो भवति, यहाँ एक विश्राम में कॉमक कुछ होना चाहिए, है विश्राम भवति के बाद डंडा है, हाँ तब तो ठीक है, बढ़िया होना चाहिए। हमारे यहाँ नहीं है इसलिए एक साथ पढ़ लिया था मैंने, भवति समाप्त। अब विद्वान जो ज्ञानी की चर्चा करते हैं, विद्वान कैसा है? निर्विशेष पूर्ण आनंद अद्वितीय ब्रह्म का विज्ञान होने से अविशेष जितने भी अशेष संपूर्ण गंत्र गंतव्य गमनादि जो भेद है उसके लिए क्या है? प्रत्यस्तमित हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसे विनयी उत्क्रांति देवयाने व्यानंच, और बिना उत्क्रमण के
देवयान मार्ग में गए बिना ही ब्रह्म ज्ञान की समानांतरी वह जीवन मुक्त हो जाता है। अतएव ब्रह्म ज्ञान की समानांतर ब्रह्मानंदम अनुभूय ब्रह्मानंद का अनुभव करके आत्मतृप्ति हो जाता है, आत्मतृप्त होता है। आत्मैव अंत सुख हो, आत्मना अंतःकरण से वह भीतर ही भीतर उस परम सुख परमानंद को अनुभव करता है, अंतर ही आराम करता है, अंतर ज्योति का अनुभव करता है, आत्मक्रीड होता है, आत्मरति होता है, स्वयं से स्वयं का मिथुन भाव को मान लेता है, स्व भिन्न को लेकर मिथुन भाव नहीं मानता। आत्मानंद आत्मरूपी आनंद स्वरूप स्थित होकर के यही वह इस शरीर में रहते हुए स्वराज्य भूमि स्वे महिमनी स्वराज्य रूपा जो भूमा है अपनी महिमा में अमृतो सन अवतिष्ठत है। तद्धेतुत्वाद अबाह्य विषय परित्यागेन, उसे कारण होने से अबाह्य विषय परित्यागेन, क्या पाठ है आपके यहाँ? तद्धेतुत्वाद द हल है ना? हाँ, हल होना चाहिए, हल के बिना अर्थ घटेगा नहीं। तद्धेतुत्वाद बाह्य विषय परित्यागेन ब्रह्मण्याधाय वाङ्मनः काय निष्पाद्यम श्रौत स्मार्त लक्षण कर्म कृत्वा, क्या करना चाहिए? ब्रह्म में ही सम्यक आधाय, सम्यक प्रकार से आधान कर विलय करके वांग मन शरीर के द्वारा श्रुत स्मार्त जो लक्षण कर्म है उसको करके विशुद्ध सत्वसन विशुद्ध अंतःकरण वाला होकर के योगारूढ़ो भूत्वा, योगारूढ़ होकर के समाधि साधन संपन्न होना चाहिए। योगारूढ़ से तस्यैव शमः कारणम् उच्यते, गीता में कहा है, उसको याद दिला दिया। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयते चित्तात्मा निराशीर परिग्रह एवं युंजन सदा आत्मानं, एवं युंजन सदा आत्मानं, या गलत छपे, एवं युंज संधा, नकार आगे चला गया। एवं युंजन सदा आत्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुगमश्नुते सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम् न हिनस्त्यात्मना आत्मानं ततो याति पराम गतिम। भगवद गीता के 4 श्लोकों को बता दिए। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः, रहस्य में एकांते, स्त्री जनादियों से रहित, उपजन से रहित एकांत स्थान में बैठ करके योगी का काम है सत्य महात्मान युंजित, निरंतर अपने आत्मा का अनुसंधान करें। एकाकी, एकाकी ही रहना चाहिए, यह तो नहीं एकाकी रहो और प्रश्न एकाकी न रमते, एकाकी था ब्रह्म न रमते। अगर एकाकी बनना पड़ेगा, एकाकी में रमण करना पड़ेगा, इसके विपरीत चलना पड़ेगा। एकाकी न रमते कौन बहुश्याम प्रजा कर दे, गड़बड़ कर दिया। लेकिन आप ऐसा ना करें, आप पहले से बहुश्याम हो चुके हो और वापस घूमो, इसे लौटो, उल्टा रास्ता चलना पड़ेगा। जैसे कोई गलत मार्ग में चला गया गाड़ी, उसको उल्टा घुमाना पड़ेगा ना। हमारी गाड़ी अनंत जन्मों से गलत रास्ते चल चुकी है, आओ उसको सही मार्ग में चलाना पड़े, वापस घुमाओ, बैक गियर में गाड़ी चलाओ, आंधे आंधे जान दे जान दे। तो इसलिए कहते हैं इसको लौटाइए। क्या करना उसके लिए? केता एकाकी यदि चित्तात्मा, यदि चित्तात्मा समस्त अंतःकरण को संयमित करके निराशी आशाओं का परित्याग करके किसी वस्तुओं के परिग्रह की बिना अपरिग्रह सन एवं युंजन, इस प्रकार से सदा ही आत्मान युंजन, आत्मा का अनुसंधान करता हुआ योगी विगत कल्मषः, उसके सगल पुण्य पाप आदि का राशि जो वासनामय रूप अंदर थे वे नष्ट हो जाते हैं। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुगमश्नुते, अनायास ही ब्रह्म के साथ साक्षात्कार का अनुभव करता हुआ आत्यंतिक सुख को, अव्यभिचारी सुख को वो अनुभव करने लगता है।
वह अनुभूति उसके लिए किस प्रकार से होता है वो भी बता दिया। सर्वभूतस्थम आत्मानम, सकल भूतों में अपने आप को स्थित मान रहा है और सकल भूतों को अपने में मान रहा है। सकल भूतों में खुद को और सकल भूतों को अपने में, अर्थात सर्वव्याप्ति देख रहा है पहले, फिर क्या देखता है? सर्व है ही नहीं जिसकी व्याप्ति कहा जाए, कि सर्व कल्पित है, कहा? अपने में देखता है। स्वयं आत्मरूपी पर्दे में ये संसार रूपी कल्पना को देखने लगता है। सर्वम आत्मनि सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते अनुभवति। कौन? योग से युक्त अंतकरण वाला वह सर्वत्र समदर्शी हो जाता है। असमम पश्यन ही सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम, सर्वत्र सम्यक प्रकार से अवस्थित या समरूपेण अवस्थित उस ईश्वर को समरूपेण अवस्थित करोगे, सगंधा से पूर्व वाचम कर समावस्थित हो जाएगा ना। समावस्थित, समावस्थित आकाश दीर्घ होना चाहिए, वहां पर सगंधा से पूर्व वाचम कर दूंगा। अतः सम उपसर्ग निकाल दो, सम अव ऐसे कर देंगे। समवस्थितम माने सम्यक अवस्थितम या समरूपेण अवस्थितम ईश्वरम सर्वत्र समम पश्यन ही, पश्य अनुभव करते हुए अवस्थित रहता है। इक्षते उसके साथ रहेगा। अतएव न हिनस्ति आत्मना आत्मानम ततो याति पराम गतिम, वह अपने से अपने आप को किसी प्रकार की हिंसा न करता हुआ परम गति को निश्चय रूप में प्राप्त कर लेता है। ऐसी गीता जी की स्मृति है।